हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा लेसन है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ड और आज हम इसके एजर्सन टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, टू एन एस्ट्रोनॉट स्काई अपीयर्स डार्क। किसी एस्ट्रोनॉट को स्काई हमेशा डार्क दिखाई देता है। ये एजर्सन इसकी बिल्कुल ट्रू है। अब ये डार्क क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वहां पे कोई भी पार्टिकल नहीं होता कि वो वेव जो लाइट है उसको स्कैटर कर पाए। ठीक है, तो इसलिए वहां पे वैक्यूम होता है स्काई के अंदर, तो इसलिए इसको वहां पे क्या दिखाता है? स्पेस में वैक्यूम होने की वजह से इसको डार्क दिखाई देता है। ठीक है, तो अर्जन यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है। रीजन उसने क्या दिया है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब जो कोई भी लाइट है वो स्कैटर कितना होगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, वो डिपेंड करता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? जो लाइट है उसकी वेवलेंथ की फोर्थ पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। जो लाइट की स्कैटरिंग होगी वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा? वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो रीजन भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। लेकिन रीजन के अंदर इसने जो एस्ट्रोनॉट को स्काई डार्क क्यों दिखाई देता है उसके बारे में कुछ नहीं बताया है। ठीक है, तो इसलिए रीजन और अजर्सन दोनों हमारे करेक्ट तो हैं, लेकिन जो रीजन है वो अजर्सन को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, उसको करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बोथ अजर्सन और रीजन हमारे ट्रू हैं और जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हमारे अजर्सन को। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, रेनबो इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट। रेनबो एक एग्जाम्पल है डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट का बाय वाटर ड्रॉपलेट। हमें पता है जो रेनबो है वो यहां से ऐसे पहले यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, फिर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और फिर यहाँ से जो लाइट है वो डिस्पर्ज होकर हमें दिखाई देगी यहाँ। ठीक है, यहाँ सनलाइट आई है और यहाँ पे हमें डिस्पर्ज फॉर्म में वो दोनों रेड और वोयलेट कलर में हमें अलग अलग मिल जाए, सेवन कलर में कंपोनेंट उसके हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। जो रेनबो है वाटर ड्रॉपलेट क्या करते हैं, उनको डिस्पर्स कर देते हैं उस व्हाइट लाइट को। ठीक है, तो हमारा अर्जन बिल्कुल ट्रू है। लाइट रीजन क्या दिया इसने? लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ इज स्कैटर्ड मच मोर देन लाइट ऑफ लार्जर वेवलेंथ। अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया है, जो इंटेंसिटी है वो डिपेंड करेगी इसकी वेवलेंथ की फोर्थ पावर की। ठीक है, अब जितनी मतलब वेवलेंथ की क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर वेवलेंथ कम होगी तो स्कैटरिंग क्या होगी हमारी? मोर होगी। स्कैटरिंग क्या होगी हमारी? मोर होगी। अगर वेवलेंथ क्या होगी? लो होगी। अब इसने जब शॉर्टर वेवलेंथ है तो हमारी जो इंटेंसिटी होगी स्कैटर लाइट की वो क्या होगी? यहाँ पे मोर होगी। इसीलिए रीजन भी हमारा क्या है? बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि इसने कहा है जो शॉर्टर वेवलेंथ है वो स्कैटर होती है मच मोर देन द लाइट ऑफ लार्जर वेवलेंथ। ठीक है, इसलिए हमारा बिल्कुल सही है। लेकिन भाई यहाँ पे ये रेनबो के बारे में कुछ बात नहीं कर रहा, डिस्पर्जन के बारे में कोई बात यहाँ पे नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ किसकी? स्कैटरिंग की बात हो रही है। ट्रू दोनों हमारे, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लेकिन जो रीजन वो पूरी तरह से अजर्सन को कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा, इसलिए हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे होगा इस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखिए, while passing through a prism the violet light deviates the most and the red लाइट डेविएट द लीस्ट। जब किसी प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं हम, तो हमने देखा उसका स्पेक्ट्रम जो जैसे बनता है उसका, तो उसका स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा बनता है। सबसे नीचे हमारा वोयलेट कलर होता है और सबसे ऊपर रेड कलर होता है। ठीक है, तो जो डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन, अगर मैं एंगल ऑफ डेविएशन निकालूं तो रेड कलर के लिए यहाँ पे कम होगा और वोयलेट कलर के लिए यहाँ पे ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही है। जब किसी प्रिज्म से पास होगी लाइट तो वोयलेट कलर यहाँ पे ज्यादा डेविएट होगा और रेड कलर यहाँ पे कम डेविएट होगा। ठीक है, अब जो डेविएशन है रीजन इसने क्या दिया है? अजर्सन इसका बिल्कुल ट्रू है। अजर्सन हमारा बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, रीजन क्या है? रेड लाइट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ एंड वोयलेट लाइट हैज मिनिमम वेवलेंथ। जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है और जो वोयलेट लाइट है उसकी वेवलेंथ बिल्कुल कम है। अब देखो, जो वेवलेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी वेलोसिटी के। ठीक है, और वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डेविएशन की। डेविएशन मतलब कि यहाँ पे, या फिर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह सकते हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। अब जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। तो वेवलेंथ रेड कलर की यहाँ पे ज्यादा है इसलिए वो डेविएट कम हो पाता है, और वोयलेट कलर की यहाँ पे कम है इसलिए वो ज्यादा डेविएट हो जाता है। ठीक है, तो रीजन भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि
जो मैक्सिमम रेड लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से उसकी डेविएशन यहाँ पे क्या होगी, मिनिमम होगी भाई। इस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला उसकी डेविएशन क्या होगी, मिनिमम। इसलिए जो रेड कलर है वो कम डेविएट हो पाता है जब प्रिज्म से पास होता है वो, ठीक है। तो रीजन भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही है। और जो रीजन है वो ऊपर अजर्सन जो दी है उसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है फुली। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि assertion and reason both are true and reason is correctly explanation of assertion, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द लाइट ऑफ वॉयलेट कलर डेविएट्स मोस्ट, जो अभी पहले पढ़ा हमने, एंड द लाइट ऑफ रेड कलर द लीस्ट वाइल पासिंग थ्रू प्रिज्म। तो अभी पढ़ा है कि जो रेड कलर होगा वो डेविएट होगा यहाँ पे ज्यादा, सॉरी जो रेड कलर है वो डेविएट होगा कम, और जो वॉयलेट कलर है वो डेविएट होगा यहाँ पे ज्यादा जब किसी प्रिज्म के अंदर से व्हाइट लाइट को गुजारेंगे। तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है। जब अभी पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में हमने, रीजन इसने दिया है फॉर ए प्रिज्म मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाईएस्ट फॉर द रेड लाइट एंड लोवेस्ट फॉर द वॉयलेट कलर। अभी हमने पढ़ा है जो वेवलेंथ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर वेवलेंथ रेड कलर की क्या है यहाँ पे, मोर है, क्या है, रेड के लिए मोर है, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या यहाँ पे होगा, कम होगा यहाँ पे। लेकिन इसने कहा है फॉर प्रिज्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाईएस्ट फॉर रेड कलर, तो यहाँ पे बिल्कुल गलत हो गया ये, क्योंकि रेड कलर की तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा भाई, और वॉयलेट कलर के लिए ज्यादा होगा, इसलिए रीजन हमारा गलत है। तो ओनली assertion इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो सो हमारा ऑप्शन नंबर इज सी इज करेक्ट, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, assertion दी है सनलाइट रीचेस अस विदाउट डिस्पर्जन इन द फॉर्म ऑफ व्हाइट लाइट एंड नॉट एज इट्स कंपोनेंट। ये हम देखते हैं डेली लाइफ में कि जो सनलाइट है वो हमें व्हाइट कलर की ही दिखाई देती है और सन से हमारे तक व्हाइट कलर में ही पहुंचती है, ठीक है, उसके कंपोनेंट हमें दिखाई नहीं देते एज यूजुअल। तो हमारा assertion यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है। रीजन इसने क्या दिया इसका, dispersion take place due to variation of refractive index for different wavelength, but in vacuum speed of light is independent of the wavelength and hence vacuum is a non-dispersive medium। अब वैक्यूम के अंदर तो पूरा एक समान है, कहीं पे उसकी जो प्रॉपर्टी है चेंज नहीं होती वैक्यूम की, ठीक है, तो इसलिए वहां पे जो रिफ्लेक्शन भी वहां पे नहीं हो पाता, ठीक है। और अगर वहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज नहीं होगा, तो वहां पे कोई डिस्पर्जन भी नहीं होगा, ठीक है। इसलिए जो वैक्यूम है वो एक नॉन डिस्पर्सिव मीडियम की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे रीजन भी हमारा बिल्कुल ट्रू है और ये assertion को पूरी तरह से एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि हमारा बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, assertion दी है इन केस ऑफ रेनबो लाइट एट द इनर सरफेस ऑफ द वाटर ड्रॉपलेट्स गेट इंटरनली रिफ्लेक्टेड। अब रेनबो की ड्रॉप के अंदर अभी जो पीछे क्वेश्चन में हमने किया था वही सेम है यहाँ पे, यहाँ से लाइट आई और जैसे इसके अंदर एंटर करेगी तो इस फेज के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर ये बाहर नहीं ट्रांसमिट होगी, अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऐसे, ठीक है, अंदर ही अंदर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे होगा भाई, ठीक है, यहाँ पे होगा हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस फेस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे दो बार तो रिफ्लेक्शन होता है और एक बार यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो इसने बिल्कुल है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, सही है, assertion बिल्कुल सही है। रीजन क्या दिया, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द ड्रॉप सरफेस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। और ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होता है जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो एंगल आई है, अगर वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, क्रिटिकल एंगल से क्या हो, ज्यादा हो, तभी हमारा जो रे है वो ट्रांसमिट होने की बजाय क्या हो जाती है, हमारी रिफ्लेक्ट हो जाती है उसी मीडियम के अंदर, ठीक है। और ये तब होता है जब कोई रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जा रही हो, जब कोई रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाएगी और अगर वो वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए, तभी वो क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ मुड़ जाएगा। अभी क्रिटिकल एंगल क्या होता है, अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास कोई पेयर ऑफ मीडिया है, यहाँ पे हमारे पास वाटर है और यहाँ पे एयर है, ठीक है। तो अगर रे ऑफ लाइट वाटर से एयर की तरफ जा रही है, वाटर से एयर की तरफ जा रही है, तब उस टाइम अगर यहां से मैंने कोई एंगल ऐसे डाला
अब जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एंगल आई के लिए जो एंगल आर है वो कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए यहाँ पे, 90 डिग्री हो जाए। उस एंगल को क्या बोले हम, क्रिटिकल एंगल यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे रीजन भी बिल्कुल सही होगा, दोनों हमारे सही हैं। और जो रीजन है वो इसको करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका हो जाएगा कि जो अजर्सन और रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन करेक्टली एक्सप्लेन द अजर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्काई अपीयर्स डार्क टू पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे बिल्कुल सही है कि जो अगर हाई एल्टीट्यूड पे कोई पैसेंजर होते हैं तो उनको स्काई वहाँ पे ब्लैक दिखाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो एयर है उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वहाँ पे स्कैटरिंग लीस्ट होती है। वहाँ पे स्कैटरिंग क्या होती है, लीस्ट होती है। और वैसे भी जो लाइट हमें विजिबल नहीं होती, वो स्कैटरिंग की वजह से विजिबल हो पाती है। तो इसीलिए हमें जो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जो पैसेंजर होते हैं उनको स्काई कैसा दिखाई देता है, डार्क दिखाई देता है। तो ये हमारा अजर्सन यहाँ पे बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन देखिए, रीजन क्या बोल रहा है, ये रीजन है इट इज ड्यू टू वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। तो इसने कहा है कि वाटर ड्रॉपलेट की वजह से एटमॉस्फेयर में क्या होता है, उनको ब्लैक दिखाई देता है। तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि वहां पे वाटर ड्रॉपलेट तो इतनी ऊंचाई पे होते ही नहीं। अब वाटर ड्रॉपलेट की वजह दो चीजें होती है, या तो हमारा स्कैटरिंग होती है या फिर वहां पे रेनबो बनता है। तो यहाँ पे रीजन बिल्कुल गलत है, यहाँ पे रीजन बिल्कुल गलत है और इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर। तो ओनली अजर्सन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, रेनबो फॉर्मेशन इन स्काई टेक प्लेस ड्यूरिंग रेनफॉल। तो बिल्कुल सही है, जब रेनबो बारिश के दौरान या फिर बारिश के बाद ही बनता है। ठीक है, तो अजर्सन यहाँ पे बिल्कुल सही है। रीजन इसने क्या दिया है, रेनबो फॉर्मेशन इज ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन। बिल्कुल सही है, यहाँ पे जो हमने अभी पीछे ही एक डायग्राम बनाया था। सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होने के साथ साथ यहाँ पे लाइट डिस्पर्ज हो जाएगी। लाइट क्या हो जाएगी, डिस्पर्ज हो जाएगी, क्योंकि मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तब। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होगा। क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और दोबारा से फिर यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा भाई, दोबारा से यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे रीजन भी बिल्कुल ट्रू है और जो रीजन है वो अजर्सन को कंप्लीटली करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टार लाइट। अब हमने पढ़ा है जो स्टार से लाइट आती है वो लगातार जो थिक लेयर है एटमॉस्फेयर की उससे पास होती रहती है और वो लगातार क्या होती रहती है, रिफ्लेक्ट होती रहती है। उसकी वजह से क्या हुआ है, जो हमें स्टार ट्विंकलिंग करते दिखाई देते हैं, क्योंकि वो जो कंडीशन है एटमॉस्फेयर की वो हमारी कांस्टेंट तो रहती नहीं, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। इसलिए अजर्सन हमारा बिल्कुल ट्रू है। तो रीजन इसने दिया है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू ग्रेजुअल चेंजिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर लेयर। अभी मैंने बोला कि वो कांस्टेंट नहीं है हमारा जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एयर का, क्योंकि वो हवा की वजह से, चलने की वजह से उसकी जो डेंसिटी वो कम ज्यादा होती रहती है। तो उसकी जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग लेयर का वो चेंज होता रहता है, इसलिए वो स्टार हमें ट्विंकल करते दिखाई देते हैं। रीजन भी हमारा बिल्कुल ट्रू है और जो रीजन है वो अजर्सन को कंप्लीटली करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज इस लेसन के क्वेश्चन हमने किए, तो आप इनको प्रैक्टिस करें एंड थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।